ये लैक्टिक एसिड किसके शरीर में बनता है? तो ये मानव मांसपेशियों में बनता है, मानव पेशी में बनता है बेटा, मानव पेशी में बनता है ये। तो ये क्वेश्चन आता है कि मानव पेशी के अंदर जब मानव पेशियां एवाईवीएस श्वसन करती हैं, देखो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही है तो हम नॉर्मली ऑक्सीजन वाला श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट वेपर यही निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारी कोशिकाएं भी एवाईवीएस श्वसन करने लग जाती हैं। मैम कब करती हैं हमारी कोशिकाएं एवाईवीएस श्वसन? तो आप बताओगे जब हम अपनी क्षमता से ज्यादा काम करते हैं। जैसे भाई रोज मैं नहीं रनिंग करती, लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में आई कि आज मैं 2 किलोमीटर भागूंगी। तो भाई मैं डेली तो भागती नहीं हूँ 2 किलोमीटर, लेकिन आज मैंने क्या करा, 2 किलोमीटर भागने का उद्देश्य रखा और मैं भागे जा रही हूँ 2 किलोमीटर। तो भैया मेरी जो कोशिकाएं ना अंदर से कह रही होंगी आज इसे क्या हो गया, आज तो ये पागल हो गई, भागे ही जा रही है, भागे ही जा रही है। अब जब हम भागते हैं तो बेटा एनर्जी लग रही है, भाई कोई भी काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे आप अपने घर में जनरेटर चला रहे हो तो जनरेटर को भी तो एनर्जी चाहिए, उसमें डीजल डालोगे तभी तो वो जलेगा जनरेटर। जब उसका डीजल खत्म हो गया तो जनरेटर चलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। वैसे ही अगर तुम अपनी बाइक चला रहे हो तो उसमें जब तक पेट्रोल है जब तक वो भागेगी, जब उसका पेट्रोल खत्म हो गया वो भी चलना बंद कर देगी। वैसे ही तुम्हारे शरीर में जब तक ऊर्जा है वो जब तक तुम भाग रहे हो, लेकिन जब आपकी ऊर्जा खत्म होने लगेगी तो आप जो है, आपकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, आपको मैनेज करने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसा श्वसन करने लग जाती है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब आप भाग रहे हो तो कोशिकाओं को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ रही है, तो उतनी अमाउंट में आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही। तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो ग्लूकोज जल नहीं रहा, ग्लूकोज नहीं जल रहा तो एनर्जी नहीं बन रही आपके शरीर में। तो आपकी कोशिकाएं क्या करती हैं, थोड़े टाइम के लिए ऐसा श्वसन करने लग जाती हैं जिससे जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी एवाईवी श्वसन करने लग जाती हैं। और उस दौरान तुम्हारे शरीर में बन रहा होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड कब बनता है? लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशी में बनता है और इसी लैक्टिक एसिड के जमने के कारण हमारी मांसपेशी में दर्द होता है, हमारी मांसपेशी में पेन होता है। जैसे कि भाई आज मैं 2 किलोमीटर भाग ली, अगले दिन मुझसे उठा नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे चलूंगी, मेरे पैरों में दर्द है, ऐसे ऐसे करके चलूंगी, है ना, ऐसा ही होता है ना। तुम एक दिन जिम चले जाओ, अगले दिन जब तुम जिम जाने के लिए उठते हो ना, हाथ पैरों में बड़ा दर्द होता है, अरे अरे ऐसे करते हो। तो वो दर्द किसके कारण हो रहा है? लैक्टिक एसिड के कारण, क्योंकि आप में जो एनर्जी बनी थी वो अब एवाईवीएस श्वसन के दौरान बनी थी और उससे जो अंतिम उत्पाद निकला वो होता है लैक्टिक एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक काम करते हैं उस दौरान हमारी मांसपेशियों से एक अम्ल निकलता है जो मांसपेशियों में दर्द का कारण बनता है। वो अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन दे देगा मैथेनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो आपको बताना है लैक्टिक एसिड होता है वो। तो लैक्टिक एसिड एवाईवीएस श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है ना। अच्छी आ जी, कौशल तो भैया टॉपर बन जाते जो 12वीं में मुझसे बायोलॉजी पढ़ते। कोई बात नहीं, अब भी तुम अच्छा करके आओ, है ना, कर सकते हो अभी भी अच्छा। सही कह रही हो मैम, दर्द होता है, हाँ तो वही दर्द है जो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और ये लैक्टिक एसिड जब तक आपकी बॉडी में रहेगा, क्योंकि भाई इस लैक्टिक एसिड को ये क्यों जम जाता है मांसपेशियों में, क्योंकि फेफड़े इसको बाहर ही नहीं निकालते, फेफड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं, लैक्टिक एसिड को थोड़ी। तो ये लैक्टिक एसिड तो मल के रास्ते धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो भैया जब तुम्हारे लैक्टिक एसिड धीरे धीरे खत्म होता चलता है, मल के साथ निकल जाएगा, तो फिर तुम्हारे दर्द जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। और फिर तुम धीरे 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 जब रूटीन में आ जाते हो तो आपकी कोशिकाओं को भी आदत पड़ जाती है कि भैया अब तो ये इतना ही काम करेगा, तो एनर्जी भैया बनाकर चलो पहले। तो अब फिर आपकी कोशिकाओं में पेन नहीं होता, क्योंकि आपकी कोशिकाओं को फिर आदत पड़ जाती है और पता चल जाता है कि आप कितनी रिक्वायरमेंट का काम कर रहे हो आपके शरीर को, फिर आपका शरीर उसी के अनुसार काम करता है ना। तो फिर आप जब 10 दिन दौड़ लगाओगे तो 10 दिन दौड़ लगाने के बाद तुम्हारे शरीर में फिर दर्द नहीं होता।